नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कानपुर में बीए सेकेंड ईयर के छात्र व केस्को अधिकारी के बेटे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और सुबह छात्र का शव रनिया इलाके में हाईवे के किनारे मिला। वहीं छात्र को अपहरण करने वाले आरोपी उसकी कार, चेन और नकदी लूट कर वहां से फरार हो गए। इस पूरे मामले में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का रवैया लापरवाही भरा बताया जा रहा है। कानपुर के नवाबगंज का रहने वाला 25 वर्षीय गोविंद वर्मा शुक्रवार की शाम को घर से किसी के बर्थडे के जाने को कहकर निकला था। वो अपनी बलेनो कार से गया था। थोड़ी देर में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। गोविंद के पिता रमेश चंद्र वर्मा केस्को के रिटायर अधिकारी हैं। गोविंद के बहनोई का कहना है कि वो घर का इकलौता लड़का था। रात में हम लोग उसको फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन नहीं लग सका। सुबह उसके एटीएम से उन्नाव में ट्रांजैक्शन का मैसेज मिला तो नवाबगंज पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं देर रात छात्र के एटीएम से 3 बार में 20-20 हजार रुपए निकले तो शक बढ़ने पर भतीजे के साथ मृतक के पिता ने खुद ही छानबीन शुरू की और उन्नाव के इस एटीएम में पहुंचे जहां से पैसे निकले थे। जिसके बाद पास में लगे मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा तो कार सवार 4 युवक मुंह पर कपड़ा बांधे मृतक से जबरन पैसे निकलवाने ले जाते दिखाई दिए। आज वो निकला है बर्थडे के लिए। 6 बजे उसका फ़ोन ऑफ हो गया था। जब मैसेज व्हाट्सएप पे किया, नेट बंद था, तब उनकी चिंता हुई। जब उन्होंने कॉल की 10:30 तक फ़ोन बंद रहा, हम लोग ढूंढते रहे। 10:30 तक फ़ोन ऑन हुआ, स्पीकर पर था, तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आते हैं। फिर एकदम से फ़ोन किसी ने काटा। 10-15 को हमने और की, नहीं उठाया गया। फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। किसने कहा आधे घंटे मारा, तो हम लोग 12 बजे तक वेट किए। 12 बजे 15 जब ट्रांजेक्शन हुआ एटीएम से पापा के तो वो तो सुबह पता चला। तो जब तक हम वहाँ गए कंप्लेन लिखे। अब एक को 2 को निकाली, एक को रात में दिखाई, मतलब 2 को निकाली सुबह 1 बजे रात में, मतलब हाँ सीढ़ियाँ निकाली। कुछ किसी से आज कुछ नहीं। 1-1.5 लाख की चैन थी, 2 रिंग, 1 रिंग आईफोन था और थोड़ा बहुत कैश होगा। गायब क्या कार तक गायब। जो कार थी बलेनो रेड कलर की, 0 UPI 78 FR 0255। हाँ अकेला 1 रुपया। क्या किया था? ये प्रकरण थाना नवाबगंज से संबंधित है। ये दिनांक 1 जुलाई की ये बात है। तकरीबन 4-4:30 के आसपास जो है गोविंद वर्मा नाम का एक लड़के, तब उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है, ये घर से बाहर निकले हुए थे और उसके बाद ये वापस नहीं आए। तो इसी संदर्भ में घर वालों ने फिर गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी और उसके बाद जो है जब प्रकरण संज्ञान में आने के बाद फिर मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है। और उसी मुकदमे में जब जांच की जा रही थी तो उसी दौरान जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है कानपुर देहात में प्राप्त हुई है। तो परिजनों के द्वारा पहचान कराया गया, तो ये डेड बॉडी जो इसी मुकदमे से संबंधित थी, जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच चल रही है। जांच और जो भी विधिक कार्रवाई सारी चीज़ से प्रचलित है। नहीं, उस पर जांच चल रही थी। जो भी जहां भी गए हुए थे हर जगह सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे थे और उसी क्रम में ही ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है। नहीं, अभी तक तो किसी तरह का कोई आरोप किसी पर नहीं लगाया गया। हमारी जांच प्रचलित है और हम कुछ इसमें साक्ष्य भी अभी प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हाँ बिल्कुल, जैसे ही जो है हमारी जांच आगे बढ़ेगी, जैसे चीज़ें क्लियर होंगी आपको अवगत करा दी जाएगी। क्या करके गया था? पार्टी में अभी भाई सोचा था इसे बिछड़ जाएगा। तो एक अकेला एक भाई एक बहन के लिए भाई से मिला लगता है कि इसकी कार्रवाई सही से पुलिस एक्शन नहीं की। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।